वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके चेहरे से ज़िद्दी पिंपल के निशानात, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स दूर हो सकते हैं। आपके चेहरे पर जब भी कोई पिंपल आता है, आप उसे छेड़खानी करते हैं और उसके नतीजे में आपके चेहरे पर निशान बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं और वो इस कदर बुरे लगते हैं कि आपकी सारी शख्सियत डैमेज हो जाती है। इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी, इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा और वो खूबसूरत हो जाएगी। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। से स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। हमने इसमें डालना है 1 गिलास पानी। कोशिश कीजिएगा कि फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करें, नल का खारा पानी इस रेमेडी में इस्तेमाल आप ना करें। इसके अंदर फिर हमने लेना है एक मीडियम साइज़ का आलू। आलू को हमने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है और फिर इसमें डालकर हमने इसको बॉईल करना है। हम आलू को बॉईल करने वाले हैं और हमने आलू को इतना बॉईल करना है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे तरीके से जल्दी से मैश हो सके। बस आपने इसको काट कर छोटे टुकड़ों में रख देना है। टुकड़ों में काटने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जल्दी से बॉयल हो जाए, हमारे टाइम जो है वो सेव हो जाए, हमारी गैस की भी बचत हो जाए। अब जब हमारी स्किन के ऊपर कोई भी पिंपल आता है तो हमें उससे छेड़खानी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम छोटे थे, टीनेजर्स थे या आजकल के जितनी भी टीनेजर्स हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब तक हम पिंपल को के साथ छेड़खानी ना करें, हमें सुकून नहीं आता। उस छेड़खानी का नतीजा क्या होता है कि वो पिंपल तो चला जाता है लेकिन पीछे अपनी निशानी छोड़ जाता है, जो कि सारी ज़िंदगी हमारी जान नहीं छोड़ता। तो सबसे अच्छा जो तरीका है और सबसे बेस्ट रेमेडी जो है उन पिंपल के निशानात को दूर करने की, ये जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, आपने इसको 7 दिन लाज़मी अप्लाई करना है। हर एक इंसान की स्किन टेक्सचर और होता है, हर एक इंसान के स्किन की साख्त डिफरेंट होती है। कुछ का 3 दिन में असर कर लेती है रेमेडी, कुछ की 5 दिन में, कुछ की 7 दिन में और कुछ की जिनकी बहुत ज़्यादा ढीठ होती है स्किन, उनको 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग कहते हैं कि हमें इस रेमेडी का असर नहीं हुआ। हम जो लोग हैं वो बचपन से केमिकल ट्रीटमेंट करते आते हैं, केमिकल एप्लीकेशन अपनी स्किन के ऊपर करते हैं। जब हम नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल चीज़ हमारी स्किन के लेयर्स के अंदर आसानी से पेनिट्रेट नहीं होती, उसको अंदर तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो आपको रिज़ल्ट देने में थोड़ा टाइम लगाती हैं। आप लोग जल्दी ना मचाया करें। आप जो भी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं उसको कम से कम 7 दिन का टाइम दिया करें। 7 दिन के बाद आपको वाज़िह फ़र्क दिखाई देना स्टार्ट करेगा। जब आपको 7 दिन के बाद रेमेडी आपकी स्किन को समझ लेती है, वो चीज़ें आपकी स्किन को समझती हैं, रिज़ल्ट देना स्टार्ट करती हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और फिर आप किसी नई चीज़ की तरफ रुजू कर लेते हैं और कहते हैं कि इसका हमें असर नहीं हुआ। आप मुसलसल से इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर आपको वाज़िह फ़र्क दिखाई देगा इंशाल्लाह और आपकी स्किन के ऊपर से सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयाँ भी दूर होंगी और आगे जो आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। अब मैंने आलूओं को बॉयल करके अच्छे तरीके से उनको छील लिया है। छील कर इनका मैंने खूबसूरत सा पेस्ट बना लिया है। जब हाफ़ पेस्ट आपका बन जाए, आपने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी वरना ये आपकी स्किन के ऊपर स्टेन छोड़ेगी, पिलाहट हो जाएगी। आपके पास अगर घर में कसूरी हल्दी मौजूद है, आप वो डालें, वो आपकी स्किन को पीला नहीं करेगी। आप इसको किसी मिक्सी के जार में भी डालकर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं। बस पेस्ट उसमें इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि उसमें ज़्यादा तो मशीन में लग जाता है, फिर मशीन को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हाथ में इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाने में, मगर ये अच्छे तरीके से डन हो जाता है। जब आप इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लें, फिर आपने कोई भी एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। अभी ये हमारी रेमेडी कंप्लीट नहीं हुई है, आपने वीडियो को पूरे देखना है। देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले। आपने इस सारे पेस्ट को एक डिब्बी में ट्रांसफ़र कर लेना है, किसी भी जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको आपने फ्रिज में रख देना है। 7 दिन के लिए आपकी रेमेडी जो है वो तैयार है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड हमने करनी है, जो जब हमने एप्लीकेशन करनी है उस वक्त ऐड किया करनी है, उससे पहले हमने इसको ऐड नहीं करना वरना हमारी ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर ये अभी आपकी रेमेडी तैयार है, आपकी ख़राब नहीं होगी। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, जब भी आपने इसको अप्लाई करना है, आपने इसको रात के टाइम सोने से पहले अप्लाई करना है। अपना चेहरा अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है।
वॉश करने के बाद जितना हिस्सा आपके चेहरे पर लग जाए, जितना पेस्ट आपके चेहरे पर लग जाए, उतना पेस्ट आपने किसी बर्तन में या अपने हाथ के हथेली में ले लेना है। और फिर आपने लेना है लेमन, और लेमन के कुछ कतरे आपने इसके अंदर डालकर उसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। जिन लोगों की स्किन पर लेमन उनको सूट नहीं करता, वो इसकी जगह अर्गे गुलाब का ऐड कर सकते हैं, या फिर वो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट जो है वो काफ़ी थिक है, आपको इसकी एप्लीकेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसमें चंद कतरे अर्के गुलाब के या लेमन अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आपने इसमें और ऐड कर लेना है, और फिर आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। लेमन जो है विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है इसमें, वो हमारी स्किन के ऊपर से जितनी भी डलनेस होती है, डार्कनेस होती है, उसको रिमूव कर देता है। इसी तरीके से जो हमने इसमें हल्दी डाली है वो हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। किसी भी किस्म का हमारी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हल्दी जो है वो हमारी स्किन को हील करती है। और जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, आप यकीन माने फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने वाली है। आपको महसूस होगा कि हमने कोई ज़बरदस्त सी चीज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर ली है। जब आप इस पेस्ट को रेडी कर लें, फिर आपने इसको अपनी फेस के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आसानी से आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाती है। अगर ये पेस्ट आपसे पतला हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हमने इसको आपने अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से लेप कर लेना है। कोशिश कीजिएगा जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, जिस जगह पर आपको निशानात ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपने थोड़ा इसको ज़्यादा लगाना है। अगर आपके डार्कन एरिया है, नाक के अराउंड, लिप्स के अराउंड, फॉरहेड, आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आपने 20 मिनट इंतज़ार करना है। 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के साथ साथ ये आपकी स्किन में अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। 20 मिनट के बाद आप जब इसको रिमूव करेंगे तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। हमने इसको वॉश नहीं करना, ना हमने इसको किसी किस्म से पानी इस्तेमाल करना है। हमने इसको झाड़ना है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी स्किन के ऊपर से झाड़ते हैं, सेम वैसे ही हमने हल्के हाथों से अपने चेहरे को रब करना है सर्कुलर मोशन में, और ये आसानी से झड़ता जाएगा। और नीचे से आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी स्मूथ स्किन आपकी निकल के आएगी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हाइड्रेटेड स्किन आपकी होगी। आपने अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। जब आप इसको एक्स्ट्रा जो ऊपर लगा हुआ है उसको अच्छे तरीके से झाड़ लें, फिर आपने लेना है किसी भी किस्म का कोई कपड़ा या सॉफ्ट सा कॉटन ले लेनी है या टिश्यू ले लेना है, और टिश्यू की मदद से अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। हमने फेस को धोना नहीं है, हमने सारी रात के लिए ऐसे ही अपने फेस को छोड़ना है। 20 मिनट हमने अप्लाई किया, 20 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से झाड़ के टिश्यू से साफ़ कर लेना है, और बस अपनी स्किन के ऊपर बाकी इसको काम करने देना है। सारी रात ये हमारी स्किन के ऊपर काम करेगा और हमारे दाग धब्बों को दूर करेगा। ये देखिए मैंने टिश्यू से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल भी कोई ज़र्रा बाकी नहीं रह जाता। आपको अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट शाइनी नज़र आएगी। 7 दिन आपने इसको इसी तरह इस्तेमाल करना है, रात के वक्त इस्तेमाल करना है। 20 मिनट लगाने के बाद इसको झाड़ देना है, सारी रात लगा रहने देना है। सुबह आपने अपना फेस वॉश कर लेना है, आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।